बता दें कि केंद्र सरकार के उस फैसले की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जी हां, केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट केंद्रीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकार ने कहा है कि नया एमएसपी लागत कम से कम 50% मुनाफे को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 में किसानों को करीब 2,60,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि सामान्य धान का एमएसपी बढ़कर 2,441 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि ग्रेड ए धान का एमएसपी 2,461 रुपए होगा। सबसे बड़ी बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज में 622 रुपए प्रति क्विंटल की हुई है। केंद्र सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं जिनके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुनियादी ढांचे और केंद्रीय कृषि के लिए क्रांतिकारी फैसलों को मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एमएसपी के जरिए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुछ जो बड़े अहम फैसले हैं उन पर नजर डाली गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट बैठक में इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कुछ बड़े फैसले हैं, किसानों की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। जी हां, फसल अगर हम धान की बात करें तो उसमें 72 रुपए की बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में और नई एमएसपी अब हो गई है 2,441 रुपए। धान की बात करें ग्रेड ए 72 रुपए की बढ़ोतरी इसमें भी हुई है और जो नई एमएसपी है वो 2,461 रुपए हो गई है। ज्वार हाइब्रिड की बात करें तो इसमें 324 रुपए की बढ़ोतरी एमएसपी में हुई है और जो नई एमएसपी है वो है 4,023 रुपए। ज्वार मालदंडी की बात करें तो 324 रुपए की बढ़ोतरी 4,073 रुपए बढ़ोतरी हो गई है। मक्का की बात करें तो 10 रुपए की बढ़ोतरी यानी कि 2,410 रुपए हो गए हैं। अरहर 450 रुपए यानी 8,450 रुपए। मूंग 12 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 8,780 रुपए पर। उड़द 400 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 8,200 रुपए पर। साथ ही मूंगफली 254 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 7,517 रुपए नई एमएसपी हो गई है। तो खरीफ फसलों का नया एमएसपी दर जो लागू कर दिया गया है जिससे किसानों की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है और इस बढ़ी हुई एमएसपी से किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी में 622 रुपए की बढ़ोतरी यानी कि 8,343 रुपए नई एमएसपी। सोयाबीन 380 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5,708 रुपए। तिल 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 10,346 रुपए। साथ ही कपास मध्यम रेशा की बात करें तो 557 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8,267 रुपए नई एमएसपी मूल्य बन गया है। किसानों में खुशी की लहर है और जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक में इसके अलावा कोल गैसिफिकेशन, सरखेज धलेरा सेमी हाई स्पीड रेल लाइन और नागपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने जैसे कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं। इसके तहत गुजरात में अहमदाबाद से धोलेरा के बीच देश की पहली पूर्ण स्वदेशी सेमी हाई स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को हरी झंडी दी गई है। इस 134 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण करीब 20,667 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। तो वहीं नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपग्रेड और आधुनिक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयले और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं अपने संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी से। अभिषेक, स्वागत है आपका। अभिषेक, बताएं कि एमएसपी पर केंद्र सरकार का ये जो बड़ा फैसला आया है इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है, तो क्या कुछ जो लाभ है वो मिल रहा है किसानों को? अभिषेक, देखिए एमएसपी की बात करें तो कल हुई मोदी कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है और साथ ही साथ जो स्थिति चल रही जो वॉर के बाद से पूरी दुनिया में स्थिति चल रही है उसको लेकर जहाँ भारत एक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ऐसे में किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात देखने को सामने आ रही है। क्योंकि अगर बात करें एमएसपी किसानों की बात करें तो 10 रुपए से लेकर लगभग 650 रुपए तक जो है
बढ़ोतरी की गई है किसानों की जो उसमें है, तो तमाम अगर बात करने की जो बड़े मुद्दे जो मुख्य है, अगर हम बात करें सूरजमुखी की, सोयाबीन की, जो तेल की बात हो रही है लगातार, जो रोजमर्रा की यूज होने वाली तेल है, चाहे वो पाम ऑयल की बात हो, चाहे इन सब में इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर बात करें तो देश जो निर्यात की बात करते हैं तो लगभग 6,000 करोड़ रुपए का निर्यात होता है। सिर्फ अगर हम बात करें क्रूड ऑयल है, जो आपका सोयाबीन का तेल है, तो तमाम ऐसे तेल है जो रोजमर्रा के लिए यूज होने वाले इंडस्ट्रियल तेल की बात करें, चाहे वो हर क्षेत्र में यूज होता है, उससे ज्यादा जो है निर्यात होता था, जो बड़ा लोड पड़ता था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और कारगर साबित होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर मोटे अनाज की बात करें तो जो है बढ़ोतरी बढ़ेगी, चाहे वो सूरजमुखी की बात करें, चाहे सोयाबीन की बात करें, इन फसलों को ज्यादा उगाया जाएगा। जो तेल का भारी पैसा जो है विदेशों को देना पड़ता था निर्यात के लिए, वो अपने देश में होगा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जो समस्या थी उसको निदान पाने के लिए एमएसपी में लगातार जो रेट बढ़ाया गया है, कहीं ना किसानों का मनोबल बढ़ाएगा और वो अपनी उपज जो है वो ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे ताकि ऐसी दिक्कत ना आए। इसको लेकर बात करें तो बहुत बड़ा फैसला है। 10 लीटर को लेकर 650 रुपए तक की बात करें, सूरजमुखी की बात करें लगभग 622 रुपया, सोयाबीन की बात करें तो 380 रुपया। तो अगर आप देखिए तो ज्यादा बढ़त आई जिन चीजों में, वो ज्यादा बढ़त आपको देखने को मिल रही है सूरजमुखी। जो तेल की बात कीजिए तो लगातार जो सोयाबीन रिफाइंड की जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीज है उसको लेकर लगातार बात कर रही है। वहीं अगर कैबिनेट में बात करें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है चीनी निर्यात पर जो है रोक लगा दी गई है आने वाले 30 सितंबर तक। क्योंकि अगर बात करें तो भारत सबसे बड़ा दुनिया में दूसरे नंबर पे जो है भारत है चीनी निर्यात में, लेकिन अगर बात करें तो भारत में ही बहुत ज्यादा खपत है। तो वैश्विक समस्या को देखते हुए बहरहाल सितंबर 30 तारीख तक चीनी निर्यात पर भी रोक लगा दिया गया। तो लगातार आयात और निर्यात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये एक बड़ा कदम उठाया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो बड़ा और नया कदम उठाया गया है इससे किसानों में खुशी की लहर तो है ही, साथ ही उनका मनोबल भी काफी ज्यादा बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमसे जुड़ने के लिए।